हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम GSTR 1 में IFF के बारे में जानेंगे। IFF का मतलब है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी और ये केवल उनके लिए है जो QRMP स्कीम को ऑप्ट करते हैं और जो QRMP स्कीम में अपनी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का यूज करके सामने वाले को ITC ट्रांसफर करना चाहते हैं। क्योंकि जो पर्सन QRMP स्कीम लेता है उसकी GSTR 1 क्वार्टरली होती है, लेकिन उसके रिसीवर को ITC ट्रांसफर करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि आप GSTR 1 तो क्वार्टरली फाइल करेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने इनवॉइसेस को मंथली बेसिस पर अपलोड कर सकते हैं और ये ऑप्शनल है जिससे आपका रिसीवर ITC क्लेम कर पाए। तो आइए अब मार्क सॉफ्टवेयर में IFF का प्रोसेस देखते हैं। इसके लिए GST से GSTR 1 पर आएंगे। आप यहाँ ये ध्यान देंगे कि अगर आप यहाँ किसी भी क्वार्टर के पहले महीने की IFF से GSTR 1 जनरेट करते हैं तो उसमें केवल B2B और क्रेडिट नोट रजिस्टर के ही इनवॉइस जाएंगे और बाकी का ब्लैंक रहेगा। और इसी तरह उस क्वार्टर के सेकेंड मंथ में भी सेम B2B और क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड के ही इनवॉइस जाएंगे। लेकिन जब आप थर्ड क्वार्टर की IFF जनरेट करते हैं, जैसे अगर 1 अप्रैल से 30 जून तक की IFF जनरेट करते हैं तो तब B2B, B2C लार्ज, B2C स्मॉल, एक्सपोर्ट सेल्स, HSN समरी एटसेट्रा यानी कि सारा डेटा जनरेट होगा। बट फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ की B2B एंड CDNR रजिस्टर्ड जो आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं उसे स्किप कर देगा। तो आइए अब पहले फर्स्ट क्वार्टर के पहले महीने की IFF जनरेट करते हैं। इसके लिए यहाँ पीरियड मेंशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ डेट मेंशन करते हैं 1 अप्रैल से 30 अप्रैल और शो कर देंगे। फिर आप यहाँ बॉटम से IFF फैसिलिटी पर क्लिक कर देंगे। फर्स्ट क्वार्टर के पहले महीने में B2B और क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड के ही इनवॉइस जाएंगे। इसे सिलेक्ट रहने देंगे। फिर IFF को आप जिस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, लाइक CSV शीट्स, एक्सेल टेम्पलेट, JSON फाइल या प्लेन एक्सेल शीट, अपने अकॉर्डिंग वो फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर अगर आप चाहें तो यहाँ से इन ऑप्शंस को सिलेक्ट भी कर सकते हैं कि आप B2B क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड नील एंट्रीज इन एग्जेम्प्टेड, B2C क्रेडिट नोट अनरजिस्टर्ड नील एंट्रीज इन एग्जेम्प्टेड को इंक्लूड करना चाहते हैं या नहीं, तो अपने अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपसे पूछ रहा है कि आप ई रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं। यस करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ B2B और क्रेडिट नोट के सामने टिक लगा है। इसका मतलब है कि अगर आप एक महीने की IFF निकालते हैं तो उसमें केवल B2B और क्रेडिट नोट ही होंगे और साथ ही जिस लोकेशन पर एक्सेल फाइल जनरेट हुई है उसका पाथ यहाँ दिखा रहा है। एक्सेल फाइल ओपन करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ केवल B2B और क्रेडिट नोट का ही डेटा जनरेट हुआ है। इसके बाद अगर आप यहाँ क्वार्टरली IFF जनरेट करते हैं, सपोज यहाँ पीरियड मेंशन करते हैं 1 अप्रैल टू 30 जून, तो क्वार्टरली में B2B, B2C लार्ज, B2C स्मॉल, एक्सपोर्ट सेल्स, HSN एटसेट्रा का सारा डेटा जनरेट होगा। अब IFF फैसिलिटी पर क्लिक करते हैं और अब यहाँ ऑल सिलेक्ट करेंगे। फिर जिस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो ऑप्शंस आप इंक्लूड करना चाहते हैं उन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और अब आप देखेंगे कि ई रिटर्न जनरेट हो गई है और साथ ही लोकेशन शो हो रही है जहां पर एक्सेल फाइल सेव हुई है। इसे ओपन करते हैं तो आप देखेंगे B2B, B2C लार्ज, B2C स्मॉल, क्रेडिट नोट विद HSN समरी यानी सारा डेटा फर्स्ट और सेकेंड मंथ की B2B और CDNR को छोड़ के जनरेट हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने मार्क सॉफ्टवेयर में IFF का प्रोसेस देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।